4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। मोदी जी ने कल ट्रेन का उद्घाटन करते हुए रैपिड ट्रेन का उत्तर प्रदेश के मेरठ में दरअसल आए थे तो उद्घाटन के लिए, लेकिन पता नहीं कांग्रेस से क्या बैर है। कांग्रेस की नंगी राजनीति को नंगा करने लगे। आपको मालूम होगा कि AI समिट के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने कपड़े उतार करके बीजेपी का और AI समिट का विरोध किया था, जिस पर नाराज़गी एक जायज़ नज़र आती है। लेकिन इसकी शिकायत वो इंसान करे जिसका अतीत और जिसका प्रेजेंट बिल्कुल साफ सुथरा हो। तारीख़ ने और हमने भी इस बात को देखा है कि लोकसभा की वैल के अंदर और दिल्ली की जगहों पर भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए दल किस प्रकार की नंगाई दिखाते रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इसका जवाब तो ज़रूर दिया है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ कि आए थे तो एक ट्रेन का उद्घाटन करने, लेकिन पूरे वक्त में कांग्रेस को ही कोसते रहे। ये भूल गए कि ये ट्रेन से रोज़गार नहीं मिलेगा। 8% यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है। इस ट्रेन के चलने से कौन सी नौकरियां मिल जाएंगी। मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा हूँ कि गलत चली। एक तो तय समय सीमा से कितनी देर चली है। इसका MOU साइन कब हुआ था? मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ था या आपकी में हुआ था? आप जाने 2011-12 का MOU 2026 में उतरता है ज़मीन पर। बड़ी उपलब्धि हमने मान ली। ये उपलब्धि ऐसी है कि जैसे पहले भूख से मारा और उसके बाद 5 किलो राशन आपने दे दिया। खैर, उसकी बात छोड़ दीजिए। पूरे वक्त कांग्रेस की नंगाई और AI समिट के दौरान जो बेइज्जती हुई है उसके बारे में बातें करते रहे। लेकिन क्या आपने उस AI समिट का मजाक नहीं बनाया? जब ज़बरदस्ती किसी का हाथ पकड़ के उठा रहे थे और उसने वहाँ जाकर वीडियो बनाया कि मैं हैरत में रह गया, मोदी कर क्या रहे हैं। आप ज़बरदस्ती हर चीज़ को राजनीतिक स्टंट जो बनाते हैं वो नज़र नहीं आता है। आप ट्रेन का उद्घाटन कीजिए, अगले की घोषणा कीजिए और चले जाइए। कांग्रेस को नंगा करना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिखाना, वहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया के अंदर जो दिखाई है हमारी औकात, हम AI के अंदर कितने सक्षम हैं ये बताया है। चाइना की कॉपी करके उससे बेइज्जती नहीं हुई है। और दूसरी बात, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता ने ये काम किया है इसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आपसे जुड़े हुए दल दिन रात नंगाई दंगाई करते हैं, उनको रोकने की कोशिश की। आपका एक चीफ मिनिस्टर मुसलमानों को टारगेट करते हुए पॉइंट ब्लैंक पर गोली मार रहा है, आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते हैं। आपका एक राजा, T राजा, पता नहीं कौन सा राजा है, वो ताज़ा हाल में आकर बदमाशी करता है, आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते हैं। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी को आपने किन किन शब्दों से पुकारा है और आपके नेताओं ने किस प्रकार से उस महिला का कैरेक्टर का असैसिनेशन किया है, आप इस बात की बात कर रहे हैं। नहीं, ये सूट नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी जी पर सूट नहीं करती ये बातें। आप आइए, अब बात कीजिए, तरक्की की बात है, चलिए देर से सही, उसको एक्सेप्ट किया है लोगों ने, लेकिन रोजगार के बारे में भी बात कर लेते। आपके लोग किस प्रकार के षड्यंत्र में शामिल हैं। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, मैं बराबर सुन रहा हूँ मोदी जी की कांग्रेस के ऊपर जो भी चुनाव की बातें होती हैं उसको इतना हर नेता बोल रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में एक बहस का विषय बना हुआ है अमेरिका की डील। कोई शब्द आपके कानों में सुनने में आया है? कोई बता रहा है आपको क्या हो रहा है? दुनिया का माहौल किस प्रकार से बिगड़ रहा है? अभी ताजिकिस्तान की खबर आपको मालूम है? नहीं मालूम होगी आपको। कोई बेस हमारी थी कहीं बाहर, कुछ था, कुछ मालूम है? नहीं मालूम होगी। दुनिया के कूटनीतिक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान कहाँ पहुँच रहा है और हम कहाँ खड़े हैं मानते हैं? जो ट्रंप आकर के बार बार हमें इस तरह से धमकाता है, क्या भारत के एक वासी होने के नाते मुझे अच्छा लगता होगा? आपको अच्छा लगता है? लेकिन आपको तो कांग्रेस को ही नंगा करने का कोई चांस नहीं मिल रहा है। उद्घाटन करना है तब कांग्रेस का जिक्र है। अरे भाई ये बताओ, इस 12,000 करोड़ रुपए लगा दिया हमने और आगे हम ये काम करने वाले हैं, और इस ट्रेन से अगर कोई कारोबार मिल रहा है तो वो बताइए आप। संसाधन तो आज भी कम नहीं है। हाईवे बन चुके हैं, लेट बने हो, उसके अंदर बाहर की कंपनीज आकर के टोल वसूलती हो, वो बात दीगर है। लेकिन फिर भी आपके पास दिखाने के लिए हैं कुछ चीज़ें जो आपको नितिन गडकरी ने प्रोवाइड कर दी हैं।
लेकिन कांग्रेस को इस तरह का उसका चीर हरण करना 24 आवर्स, यही काम रह गया है। कोई मिनिस्टर कुछ गलाजत निकाल रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर मुंह से कुछ शिट निकाल रहा है, मालूम ही नहीं पड़ पा रहा देश किस तरफ जा रहा है। 24 घंटे सिर्फ ये बातें चल रही हैं कि वो मस्जिदों में वहाँ पे नमाज पढ़ रहा है, वो वहाँ मंदिर कर रहा है, वो नाम बदलने की बात कर रहा है, वो वहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम शादी रोक रहा है। देश का माहौल किस प्रकार का बन गया दोस्तों। इतनी ज़्यादा पार्टियों को लेकर नफरतें मन में पैदा कर दी हैं लोगों के कि कांग्रेस पार्टी कुछ और वर्ग की लगने लगती है, अखिलेश यादव की पार्टी किसी और वर्ग की लगने लगती है। अरे सब भारत के संविधान के मुताबिक ही तो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन ये दुश्मनी का माहौल नेताओं के अंदर भी, आम लोगों के अंदर जो निकल करके आ गया है, उससे कोई अच्छे भारत की तस्वीर थोड़ी ना आ रही है दोस्तों। वो मैं बयान तमाम आप देख चुके होंगे, मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि अब छिचोरी बातें, छिचोरे इवेंट इस कदर चल रहे हैं हर जगह। अभी मैं देख रहा था राजस्थान के अंदर एक बीजेपी का पूर्व सांसद कंबल बांट रहा है। अरे पहली बात तो चली गई सर्दियाँ भाई, अब बांट रहा है। किसी मुस्लिम महिला से तो वापस लिया और बाकी को मना कर दिया, बोला जो मोदी जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या उनकी तारीफ नहीं कर रहा है मैं वापस ले रहा हूँ। अरे तेरा कितना छोटा मन है भाई, तू कैसे सांसद रह लिया उस जगह का? इतना तो मोदी भी नहीं कह रहा है। लेकिन ये हाई कमान के नेताओं ने इन्हीं लोगों को दरअसल वो पोषक तत्व दिए हैं जिससे ये बड़े होकर के एक नफरती शजर बन चुके हैं। दोस्तों मुझे बड़ी अजीबोगरीब तकलीफ हुई कि हर जगह 24 आवर्स आपको संसद के अंदर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, एप्स्टीन फाइल पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, अमेरिका की डील पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर आबनाए हॉर्मुज़ बंद होने वाला है, ईरान की तरफ लड़ाई है, हम कहाँ खड़े हैं? अभी जाके उसने नेतन्याहू ने एक बयान दे दिया है, वो 6 लोगों का एक हेक्सागोन को बनाना चाहता है समूह, आईमैक का क्या हुआ? लेकिन ये बातें आपकी समझ में कब आएंगी दोस्तों? दरअसल आपके सामने तो चटकी हुई खबरें आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के फला शहर के अंदर फला हिंदुत्ववादी दल ने आकर के ये काम कर दिखाया है। कोई कहीं घंटा बजा रहा है, कोई रातिया यात्रा निकाल रहा है, कभी रिपोर्टर पड़े हुए हैं सड़कों पर, कोई चिप्स का मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मुझे आपके सामने मेरी खबर का मतलब या खबर का मतलब क्या कि अवेयर होना, बाखबर हो जाना, आपको आप अपनी देश की प्रदेश की दशा दिशा से बाखबर हो जाना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। आपने एक टुनटुना लाकर खड़ा कर दिया है कि मेरठ से इतनी देर में पहुंच जाएंगे। अरे तो कारोबार तो दो मेरठ के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, उनको वो चीज़ें तो दीजिए आप। एक वो ट्रेन चला रहे थे, बुलेट ट्रेन, ममता बनर्जी का मिनिस्टर था, एक रेलवे मिनिस्टर, त्रिवेदी नाम था, मेरे नाम से शायद निकल रहा है। उसने कहा ये 1,10,000 करोड़ रुपया जो एक बुलेट ट्रेन पे लगा रहे हैं, अगर आप ये मुझे दे दें मैं पूरे हिंदुस्तान का रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दूंगा। लेकिन नाक लंबी कैसे हो? और अहमदाबाद मुंबई 1000 ट्रेन है साहब, बैठ के आ जाएंगे गुजराती, महाराष्ट्री, यूपी के जो भी लोग जिनको भी आना है। चलिए वो भी कर रहे थे, लेकिन बताइए तो सही, आप बुनियादी बात तो करते नहीं हैं और बस कांग्रेस की नंगाई और कांग्रेस की दंगाई ये दिखाने को तैयार हो जाते हैं। ये कहाँ शोभा देती हैं बातें। जय हिंद।